तो अभी रिसेंटली मैं वरुण माया का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे इंडियन कंज्यूमर एक डेड एंड है और बेसिकली D2C में पैसा कमाना इंडिया में इम्पॉसिबल क्यों है। और उस चीज़ को देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हुई कि शायद ये चीज़ एक B2B मार्केटिंग कंपनी पे भी लागू होती है। मैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू डेंटिस्ट की हेल्प कर रहा था टू गेट देम टू देयर मंथली रेवेन्यू, एंड मैं अपने क्लाइंट्स भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही ला रहा था। बट द थिंग इज़ कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने मुझे खुद पर डाउट करने पे मजबूर कर दिया। मैं एक तरह से सेल्फ डाउट में भी आ गया और मैं इस पूरे प्लान को री इवेल्युएट भी करने लगा। और उसका रीज़न था कुछ 4-5 चीज़ें जो मेरे साथ हुई और 4-5 प्रॉब्लम्स जो मुझे मिली इंडिया में बिजनेसेस के साथ काम करते वक्त। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम इन सेल्स कॉल्स। अब होता क्या है कि जब भी आपको किसी क्लाइंट को बेसिकली पिच करना होता है, जो भी होता है, तो आप उनके साथ बेसिकली या तो उनको एडवर्टाइजिंग से आपके पास लीड आती है और फिर आप उनको कांटेक्ट करते हो एक मीटिंग के लिए जिसमें आप उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हो और वहाँ पे आप उन सॉल्यूशन पिच करते हो। दूसरी या फिर चीज़ हो सकती है कि आप उनको आउटरीच कर रहे हो और फिर आप एक मीटिंग रखो जहाँ पे आप उनको पिच करो। अब होता क्या है कि सेल्स कॉल में इंटरनेशनली इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट इंडियन क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सेल्स कॉल पे आएंगे ही नहीं। लाइक आप अगर एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपके पास लीड आएगी, आप फ़ोन करोगे एंड वो क्लाइंट बोलेगा अच्छा चलो इस दिन को इस टाइम पे सेल्स कॉल रख लेते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब वो दिन आएगा चाहे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो इंडियन मार्केट में आप जितनी भी ऑटोमेशन लगा लो, जितनी भी आप उनको ईमेल भेज लो, मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की थी कि मैं मीटिंग से पहले उनको रिमाइंडर ईमेल भेजता था प्लस रिमाइंडर व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजता था। बट द थिंग इज़ कि आप जितनी भी ऑटोमेशन लगा लो इस इंडियन मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को अगर, जो कि 90% ऑफ द टाइम्स होता है कि वो फॉर्म भर देते हैं, उनको कोई ट्रस्ट नहीं होता एज सच, वो कमिटेड नहीं होते एंड द थिंग इज़ वो मीटिंग में आएंगे ही नहीं, या फिर आएंगे भी तो ऐसा होता है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा लीड्स आ जाती हैं इंडिया में बहुत ही कम एडवर्टाइजिंग बजट से, क्योंकि लोगों को कुछ अगर आप बोल दोगे कि आप उनका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकते हो तो वो फॉर्म भर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए पैसे भी लगेंगे उनके, राइट। सो आपके पास बहुत सारी लीड आ जाएंगी और आपके पास ऐसा होगा कि आपका स्केड्यूल जैम पैक्ड है, आपकी एक दिन में ही 5 सेल्स कॉल्स हैं। बट द थिंग इज़ फिर एक क्लाइंट आएगा तो वो 20 मिनट बाद आपका सेल्स कॉल में आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो स्केड्यूल होगा कॉल्स का पूरे दिन का, वो पूरा स्केड्यूल हिल जाएगा, क्योंकि एक क्लाइंट पे अगर लेट हुआ तो वो मीटिंग खिंचती चली जाएंगी आगे। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडिया में। दूसरी चीज़ है वो है कि इंडियन क्लाइंट्स आर वेरी रूड। तो द थिंग इज़ कि मेरे साथ बहुत इंस्टेंसेस हुए जो मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग भी थे। इंडियन क्लाइंट्स कुछ इंडियन क्लाइंट्स बहुत रूड हो सकते हैं आपके साथ अगर आप सेल्स कॉल में जाओगे। लाइक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बेसिकली एक लेडी के साथ मैं मीट कर रहा था एंड शी इज़ अ डेंटिस्ट बेसिकली। तो मैंने उनसे बात की एंड उन्होंने बेसिकली मुझे बताया कि उनका एक अभी नया डेंटल प्रैक्टिस है, तो लाइक शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट इन डेंटिस्ट्री एंड ऑल। तो द थिंग इज़ कि पहली बात तो वो लेडी खुद ज़ीरो पे है, तो आप किसी को कैसे जज कर सकते हो। उसके बाद द थिंग इज़ कि जब मैंने सॉल्यूशन बताने से पहले बेसिकली मुझे जानना पड़ता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है। तो आप जब भी उनके साथ ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि आपको लाइक आपका करंट मंथली रेवेन्यू क्या है, लाइक मैंने उस लेडी से पूछा कि आपका करंट मंथली रेवेन्यू क्या है, तो वो उसी में ही भड़क गई कि लाइक आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ एंड वो सब, मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या मतलब मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसे ऐसे। एंड द थिंग इज़ ये काफ़ी इलॉजिकल सी बात है। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि बेसिकली जब मैं उनसे आगे आगे क्वेश्चंस पूछता था अपने क्लाइंट से, तो द थिंग इज़ जैसे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप ओके कि व्हाट आर योर गोल्स विद योर डेंटल प्रैक्टिस, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो लाइक
कुछ लोग थे जो एकदम से भड़क गए उस बात पे कि आपको क्या मतलब हमारे गोल्स के हैं, आप तो ये बताओ ना आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद हम बताएंगे कि आपके रेट सही है ना या नहीं। लाइक ये बोलते हैं लोग कि आपके रेट सही है या नहीं। तो द थिंग इज़ कि वो काफ़ी रूड होता है। एंड एक बार मेरे साथ इंस्टेंस ये भी हुआ था कि लाइक मैंने उनको सब कुछ बताया कि हम कैसे काम करते हैं और कैसे हम उनका हेल्प कर सकते हैं टू गेट टू देयर डिज़ायर्ड गोल्स। द थिंग इज़ सब कुछ बताने के बाद वो मेरे को कहते हैं कि पहली बात तो आपके सॉल्यूशन में ये फ्लॉज हैं, और दूसरी चीज़ है कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि आप किसी में फ्लॉज निकाल रहे हो तो आपका पर्पस है उसको अच्छा बनाना। बट द थिंग इज़ उन्होंने मेरी जो प्रोसेस था उसमें 100 तरह के फ्लॉज निकाले, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा क्योंकि आप में ये कमियां हैं तो आप हमें पहले इसका फ्री ट्रायल दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो उनका ये मतलब नहीं था कि मैं अपनी उन चीज़ों को ठीक कर लूँ, उनका ये मतलब था कि हमें फ्री ट्रायल मिल जाए, राइट। तो दूसरा चीज़ ये है कि इंडियन क्लाइंट्स आर वेरी वेरी रूड। अब जो अगली चीज़ है वो है प्रॉब्लम्स इन फॉलोइंग अप। द थिंग इज़ कि अगर आपके जो इंडियन क्लाइंट्स होते हैं अगर वो मीटिंग्स में आ भी जाते हैं, आपकी पूरी बात सुन भी लेते हैं, उनको एक कंक्लूसिव डिसीजन बनाने में लाइक फॉर एवर का टाइम लगता है, राइट। तो जैसे मैं भी अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, लाइक आफ्टर भी मैं उनको पूरा समझा देता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगा एंड क्या चार्जेस रहेंगे बेसिकली। तो उसके बाद उनका ऐसे होता है कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो आप उनसे पूछोगे कि ओके तो आप बेसिकली क्या सोच रहे हो डिसीजन में। बेसिकली मैं उनसे यही मेरा काउंटर क्वेश्चन होता है कि आप इस डिसीजन को लेने के टाइम पे आप क्या फैक्टर्स सोच रहे होगे जिसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो उनका बेसिकली होता है अरे टाइम तो चाहिए ना सोचने के लिए, मैं देखूँगा अभी आपने जो बताया फिर उसके बताऊँगा। तो वो क्या होगा कि वो कभी भी आपको एक टाइम नहीं बता पाएंगे जब वो एक कंक्लूसिव डिसीजन ले लेंगे ना। तो मेरा अगला स्टेप यही होता है कि अगर आप मुझे एक डेट बता दो तो हम उस डेट पे एक मीटिंग रख लेंगे, एंड उस मीटिंग में हम बेसिकली एक डिस्कशन ले सकते हैं कि जो भी आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं अगर तो उनको सॉल्व करके हम या तो स्टार्ट कर लें, या अगर वो आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप प्लेनली मना कर दो। द थिंग इज़ ना वो आपको मना करेंगे और ना वो आपको ऐसा बोलेंगे कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर आप हर दूसरे दिन उनको फ़ोन करके उनसे फॉलो अप कर रहे हो कि हाँ जी क्या हुआ, आपने डिसीजन लिया कि नहीं। और लास्ट में ऐसा होगा कि आप लाइक 5-10 दिन फॉलो अप करोगे फिर वो आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दे आर द हार्डेस्ट टू गेट रिजल्ट फॉर, राइट। क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर आप बेसिकली SMM में या मार्केटिंग एजेंसीज का कंटेंट देखते हुए आए हो तो आप बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इस इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं उन्होंने आपको यही बताया होगा कि ई कॉमर्स बेसिकली अभी बहुत हार्ड होता है रिजल्ट्स लाने के लिए। तो आप बेसिकली लोकल बिजनेसेस से स्टार्ट करो, जो कि एक अप्रोच सही भी है। टू बी ऑनेस्ट इंडियन कंज्यूमर पागल है, राइट। और आई एम सॉरी कि अगर ये वीडियो में मैं बहुत पेसिमिस्टिक लग रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मैं आपको एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर पाऊँ। एंड ट्रू पिक्चर यही है कि इंडियन कंज्यूमर पागल है। उनको ऐसा लगता है कि वो टॉप पे हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया। तो बेसिकली जब भी आप किसी लोकल बिजनेसेस के लिए रिजल्ट आते हो तो आपको पता होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका ऑफ़र होता है, राइट। आप बेसिकली अगर मैं डेंटिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ तो बेसिकली जो इंटरनेशनली जैसे एजेंसीज काम करती हैं वो एक ऑफ़र फॉर्मुलेट करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। लाइक इस ट्रीटमेंट पे हम इतना ऑफ दे देंगे एंड आपको ये सारी चीज़ें फ्री दे देंगे, या जो भी उनका ऑफ़र होता है। द थिंग इज़ कि अगर आप एक डेंटिस्ट के साथ इंडिया में काम कर रहे हो या इनफैक्ट किसी भी बिजनेसेस लोकल बिजनेसेस के साथ इंडिया में काम कर रहे हो, एंड अगर आप डिसाइड करते हो कि चलो एक ऑफ़र
क्रिएट करते हैं आपका, एंड जिसमें हम इतना % ऑफ दे देंगे आपको इस ट्रीटमेंट पे फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, या वाउचर्स है ये या जो भी है, एंड उसको हम एडवर्टाइज़ करेंगे। तो जो इंडियन कंज्यूमर वो ऐड देखेगा उसको लगेगा कि अच्छा ये डेंटिस्ट है, ये ऐसे ऐसे ऑफ़र दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि इसकी ना प्रैक्टिस चलती नहीं होगी, इसलिए ये ऑफ़र दे रहा है, तो बेकार होगा ये, तो मैं क्यों लूँ इसको। तो जब आपका ऑफ़र फेल हो जाएगा तो फिर आप डिसाइड करोगे कि चलो ऐसे रेपुटेशन डैमेज हो रही है, तो मैं बिना किसी ऑफ़र के एड्स एडवर्टाइज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जब कंज्यूमर, आप इंडियन कंज्यूमर वो ऐड देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे ये क्या बात हुई, मैं कोई ऐसे डेंटिस्ट के पास, ये नया डेंटिस्ट है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मैं इसके पास क्यों जाऊं जब मुझे कंसल्टेशन फ़ीस भी देनी है, सब कुछ देना है, तो मैं इससे अपॉइंटमेंट भी यहीं पे अभी लेनी पड़ेगी, मैं तो अपने डेंटिस्ट के पास कभी भी जा सकता हूँ, रहने दो इसको, राइट। तो जब आपने ऑफ़र नहीं दिया तब भी आप फेल हो गए। तो अब आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है, हम कुछ मिड रेंज डिसाइड करते हैं। तो आप डिसाइड करोगे कि चलो ऑफ भी नहीं दे रहा हमने, और हमने बिना कोई ऑफ़र भी नहीं देना, तो हम क्या करते हैं, अगर डेंटिस्ट है तो उसको एक हम फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे अपने कंज्यूमर को। ट्रीटमेंट पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो रेपुटेशन भी नहीं डैमेज होगी, और कहने को एक ऑफ़र भी है, तो आप फ्री कंसल्टेशन के लिए एडवर्टाइज़ करोगे, और उसमें फिर आपको मिलेंगे कुछ कुछ रिजल्ट्स, जहाँ पे लोग आपको एक फ्री कंसल्टेशन आपकी बेसिकली क्लाइंट्स के लिए बुक कर लेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, और वो अपॉइंटमेंट में आएंगे ही नहीं, राइट, क्योंकि फ्री कंसल्टेशन है तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और अपॉइंटमेंट में वो आएंगे ही नहीं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि बेसिकली अगर एक फ्री कंसल्टेशन आप ऑफ़र कर रहे हो तो कुछ तो क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं फ्री कंसल्टेशन नहीं दे सकता। उनको अपने 400-500 रुपये वो कंसल्टेशन के पे आ रहे होंगे इन कंपैरिजन टू जो पेशेंट एक इम्प्लांट की सर्जरी करवा के 40-50-60,000 का बिल बनवा सकता है, राइट। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि इंडिया में रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कंज्यूमर पागल है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स एक तरह से मैंने शेयर की थी अपने इंडियन क्लाइंट्स के साथ। एंड द थिंग इज़ कि ये एक जर्नी वीडियो था, बट जो भी मैंने बेसिकली अभी तक मैंने जो भी आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी ही प्रॉब्लम्स मेरे साथ पर्सनली हुई हैं। तो एक तरह से ये जर्नी का ही पार्ट था, क्योंकि सब कुछ मैं फिगर आउट कर रहा था उस टाइम पे, एंड ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने को मिली। तो अभी तक यही है कि मेरे कुछ इंडियन क्लाइंट्स मुझे मिले जो कि लो टिकट थे, उनके लिए मैंने कुछ कुछ रिज़ल्ट्स भी प्रोड्यूस किए, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट्स थे। बट हाँ, लाइक उन्होंने जितना पैसा मुझे दिया था मैंने उससे ज़्यादा ही उनको रिटर्न किया, तो उसका मुझे कोई एज सच वो गिल्ट नहीं है कि मैं उनको रिज़ल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाया। द सेकेंड थिंग इज़ कि अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि शायद इंडियन मार्केट अभी पिवट करने के लिए सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत रिज़ल्ट्स हैं तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई कर सकता हूँ। तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं मुझे पता है, एंड बट स्टिल मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अपनी, और आपसे अपनी जर्नी भी शेयर कर रहा हूँ। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं बेसिकली पीछे हट गया या मैं हार गया क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, और आपको लग रहा होगा कि रिज़ल्ट्स नहीं मिलने की वजह से ऐसे पीछे थोड़ी ना हटते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो द थिंग इज़ कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप कोई मोटिवेशनल शो में नहीं बैठे हो, राइट। आप एक रियल लाइफ का पार्ट हो, एंड द थिंग इज़ कि ये एक बहुत ही, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो ये एक बहुत ही लॉजिकल बेसिकली आप में रीजनिंग होनी चाहिए कि अगर आप किसी मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो रादर देन कि आप अपने लिए मेहनत करते रहो, लॉसेस सहते रहो, इससे अच्छा यही है कि आप उस मार्केट को छोड़ के वहाँ जाओ जो मार्केट एक्चुअली आपकी वैल्यू कर रही है। एंड चाहे उस मार्केट में पिवट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो, बट आप वहाँ कुछ इनोवेटिव थोड़ा सा भी हटके अगर आप सोचोगे
तो आप इजीली पिवट कर सकते हो क्योंकि वो एक प्रूवन फार्मूला के साथ आता है। तो बेसिकली यही था। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी वजह से इंडियन क्लाइंट्स के साथ ही अभी काम करना चाहते हो, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं बता रहूँगा कि अभी इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए बेस्ट नीशेस कौन सी हैं। एंड क्योंकि मेरे पास मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो जिसने कुछ नहीं किया एंड बस उसको बेसिकली बोलना आता है। मैंने एक्चुअली में काम किया है, इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि किन क्लाइंट्स के साथ आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ आप काम कर सकते हो एंड आपको एक्चुअली में कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो उसी के साथ एक और वीडियो आ रही होगी मेरी जिसमें मैं पूरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि आपको इस स्टेज पे आप जिस स्टेज पे भी हो आपको इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। ये दो वीडियोस आपके साथ थोड़ी सी भी रेजोनेट कर रही हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।